गुरुवर्या के परम भक्त श्री रमेश जी, मैं जिन जिन का भी नाम ले रही हूँ वो यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया आगे आ जाइए। गुरुवर्या परम पूज्य श्री प्रफुल्लाद जी, परम पूज्य श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब के परम भक्त हमारे परम पूज्य रमेश भाई श्री परम रमेश जी डोंगरवाल, विमला आंटी, श्री अशोक चंद जी बाफनिया अशोक चंद जी बांटिया बैंगलोर निवासी, मनीष भैया होसूर निवासी, सचिन भैया कर्नावट बेड़ निवासी, राजू मामा गांधी इचल करंजी निवासी, समस्त इचल करंजी का नवयुवक मंडल, समस्त श्री संघ जिन्होंने हमें बहनों के तुल्य, जिन्होंने हमें भांजियों के तुल्य अत्यंत प्यार और स्नेह दिया है। मैं आज आप सबसे मन वचन और काया से हृदय से बार बार खमत कामना करती हूँ। और अब परम पूज्य अब धर्म भाई श्री शुभम जी कांकरिया, श्री संतोष जी कोठारी, अभिनंदन अराम सब आके आ जाइए। सुकेन भैया, आपको पता है हम दो ही माता पिता की इकलौती दो सगी बहनें हैं, लेकिन मुझे आज तक भी कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि इतने प्यारे प्यारे, इतने मीठे मीठे भाई मेरे साथ में हैं, जो मुझे हर क्षण भाई होने का कर्तव्य निभाते हैं। अब समस्त जालना मेरे गुरुदेव के प्रति, मेरे गुरुदेव की भूमि समस्त जालना का श्रावक संघ, मेरे बड़े पापा श्री धर्मी चंद जी गादिया, औरंगाबाद का श्री संघ, समस्त औरंगाबाद नगर के निवासी, पूज्य गुरु माता के सानिध्य में मैं 1 साल तक वहां पर रही। जो भी यहाँ पर औरंगाबाद का दिख रहा है, उनको देखकर मेरे मन में आनंद की लहर दौड़ रही है। सिंधनूर हुबली निवासी श्री महावीर चंद जी तालेड़ा परिवार, इनका स्नेह तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब परम पूज्य डॉक्टर उदिता जी महार साहब, आपको पता है जब मैं महार साहब के सानिध्य में आई थी ना, सिर्फ 12 वर्ष की थी। पूज्य महार साहब ने कभी दोस्त बने तो कभी टीचर, कभी माता के समान स्नेह देने वाली ममतामयी माँ, तो कभी गुरु के समान अनुशासन रखने वाले अनुशास्ता डॉक्टर उदिता जी महार साहब को कहना चाहूँगी, महार साहब मुझे पक्का मालूम है इतने सालों में मैंने आपका कितनी बार दिल दुखाया है। महार साहब कहते थे, हर्षा जब तक थारो पाठ नहीं हुईला ना तू मौन रखीला, जब तक थारो पाठ नहीं हुईला तू कपड़ा नहीं बदलीला। हर क्षण प्रेरणा देते रहते हैं और कहते हैं, हर्षा तने आगे बढ़नो है, तने खूब जिन शासन रो नाम ऊंचो करनो है। महार साहब मैं आपको तह दिल से हार्दिक तह दिल से हृदय से बार बार खमत कामना करती हूँ। अब बारी आती है मेरी समस्त प्रभा गुरनी की समुज्वल परंपरा को प्रतिभा गुरनी में खिलने वाली समस्त गुरु बहनों का। किसके बारे में कहूँ? अनुप्रेक्षा जी महार साहब, श्रुति जी महार साहब, आरती जी महार साहब, सब महार साहब, मेरे प्यारे जुड़वा बहन महार साहब, श्री समिति जी महार साहब, विशुद्धि जी महार साहब, सुविधि जी महार साहब यहाँ पर विराजमान नहीं है, ऐसे मेरे मासी महार साहब, परम पूज्य पुण्य स्मिता जी महार साहब, प्रणति जी महार साहब, सिद्धि सुधा जी महार साहब, दक्षिता जी महार साहब, पुनीता जी महार साहब, हंसा जी महार साहब। सच में मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यारा, इतना स्नेहिल, इतना वात्सल्य देने वाला गुरु परिवार मिला। अब बारी आती है मेरी ममतामयी गुरु माता परम पूज्य प्रफुल्ला श्री जी महाराज साहब, जिनके हर क्षण की सोच ही मैं हूँ। मेरे संयमी जीवन की सोच मुझे ज्ञान दर्शन चरित्र के द्वारा इसका सिंचन करके इस पद पर बढ़ाने वाले परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब को कहते हैं कि जब बांस को छेदा जाता है
तभी वह बांसुरी बनता है। जब मोती को बींदा जाता है तभी वह गले का हार बनता है, और जब पत्थर को तराशा जाता है तो वह प्रतिमा बनता है। मैंने भी गुरुवर्या की अनंत अनंत कृपा से समझ लिया कि मुझे भले ही बांस बनकर छेदा जाना पड़े तो मंजूर है, लेकिन मुझे बांसुरी बनना है। भले ही मुझे मोती बनकर बींदा जाना पड़े तो मंजूर है, लेकिन मुझे मेरे गुरुवर्या के हृदय का हार बनना है। भले ही मुझे अनुशासन के प्रहारों को सहन करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन मुझे गुरुवर्या के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकूं, ऐसी प्रतिमा मुझे बनना है, ऐसी प्रतिमा मुझे बनना है। अब हम सबके अनंत अनंत उपकारी श्रद्धेय गुरु माता परम पूज्य बापजी श्री प्रतिभाजी महाराज साहब, बापजी मैं आप તમને કહું છું, પુત્રનો હાથ પિતા પકડે એ તો ભાગ્ય ગણાય। શું પુત્રનો હાથ પિતા પકડે એ તો ભાગ્ય ગણાય, પણ એવા ગુરુ જ્યારે એક મુમુક્ષુનો હાથ પકડીને યા પાઠમાંથી બિઠાવી દે તો તે મહાભાગ્ય ગણાય। ભાગ્ય મહાભાગ્ય અને સૌભાગ્યના સર્વના થઈ રહે છે, જેમ મને એટલા ગુરુ મહારાજ મળી રહ્યા છે। બાપજી હું તને આપને એટલું જ કહું છું કે દીક્ષા લીધી પછી આપ મારા શિષ્યત્વને એટલી પરાકાષ્ઠા પર પહોંચાવજો કે સૌ જણા મને જોઈને સૌ જણા મારામાં તમારી પ્રતિકૃતિ જોઈ શકે। यू नो वाई? आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मुझे सब लोग मुझे देखकर मेरी गुरु माता को याद करे, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन मेरी गुरु माता परम पूज्य प्रतिभाजी महाराज साहब के साथ 10 अक्टूबर के दिन है। अब अंत में विराम लेने के पहले मेरे दीक्षा महोत्सव में 4 चांद लगाने पधारे हुए समस्त महासती वृंद की मैं जीवन भर उपकारी रहूंगी। जब आप सब अपने अम्मा पिया का कर्तव्य निभाना मत भूलना, इतना ही कहती हूँ, और आप पधारे इसके लिए मैं बार बार हृदय से अनुमोदना करती हूँ। यहाँ पर विराजमान सभी छोटे से लेकर बड़ों तक मन से, वचन से, काया से, हृदय से बार बार मैं खमत कामना करती हूँ कि मैंने आपका कभी भी किसी क्षण दिल दुखाया हो तो मुझे छोटी सी नादान सी बच्ची समझकर माफ कर देना। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अरिहंते शरणं गच्छामि, अरिहंते शरणं। गुरुदेव बाकी? अरे गुरुदेव के लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हर क्षण प्रेरित करना, हर क्षण वात्सल्य देना, हर क्षण छोटी बहन के समान स्नेह देना, शिष्या के समान अनुशासन में रखना। एक नहीं अनेक रूप है मेरे गुरुदेव के। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब को मैं वंदन करती हूँ तथा गुरुदेव, इन वैराग्य काल में मैंने आपका दिल दुखाया हो मन, वचन और काया से तो मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ। पूना समस्त सकल श्री संघ जिन्होंने मेरी दीक्षा महोत्सव को इतना सुंदर भव्य रूप दिया है, हमारे विजयकांत जी कोठारी दादा साहब प्लीज़ आगे आ जाइए। ये तो हम सबके लिए एक मिसाल है, हम सबके लिए एक मिसाल के समान है हमारे विजयकांत जी दादा साहब। आपको पता है, जब से मेरी दीक्षा पूना में होना तय हुआ है तब से लेकर दिन भर हर क्षण यही सोचते रहते हैं कि इस
दीक्षा महोत्सव को मैं कैसा भव्य रूप दूँ, इस दीक्षा महोत्सव में कैसे सबको आमंत्रण पत्रिका भेजूँ। हाँ, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हर क्षण हमारे दीक्षा महोत्सव की तैयारी में लगे रहते हैं। दादा साहब, मैं आपको तहे दिल से बार बार कामना करती हूँ, और दीक्षा लेने के बाद भी आप मुझे इसी तरह स्नेह देना, इसी तरह प्रेम देना। इतना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। श्रीमान शास्त्री स्वरूप चंद जी कोठारी एवं संपतराज जी कोठारी 1 मिनट के लिए सामने आए। अब समय बहुत हो रहा है। 1 मिनट के लिए श्रीमान शास्त्री स्वरूप चंद जी कोठारी, श्रीमान शास्त्री संपतराज जी कोठारी, आपका सत्कार। तेलुगु में वो तो मेरी जन्मभूमि की भाषा है। అందరికీ నా నమస్కారం. ఇక్కడ మీరు వచ్చినారు, ఇంత బాగా కూర్చున్నారు, ఇంత ఆశీర్వచనాలు నాకు ఇచ్చినారు, దానికోసం మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. दोनों परिवार और दोनों चलो अशोक चंद जी, शेरमल जी बोरा, इनको मैं यह कलश अर्पण करती हूँ। और नाना साहब, आपसे मैं एक वादा चाहती हूँ कि जीवन भर अपने दोहिती की तरह मुझे प्रेम देना, स्नेह देना और कुछ और मार्गदर्शन करना। अब आप दोनों जय जय चलो जल्दी हर्षा और टीना ऊपर चढ़ेंगे। एक बार अलविदा करके जाएंगे, आपके सबको हाथ बाय बाय करेंगे कि मैं संसार रूपी सागर को बाय कर रही हूँ और संयम रूपी सागर के अंदर आ रही हूँ। तो ऐसे हर्षा बहन और टीना बहन, आपको सबको ध्यान रखना है। वो अभी वेश परिवर्तन की ओर जाएगी, उसके पहले वीर माता पिता का सम्मान, बेटा सबको ने देखो, वीर माता रेखा देवी जी चारों और एवं वीर पिता धर्मजन जी, इनका सम्मान करने के लिए मैं विनती करता हूँ। अभय जी झाजर, अविनाश जी चौड़िया, ओम प्रकाश जी पोकरना। तेरा देश बदल जाएगा, तेरा देश बदल जाएगा। राहुल भैया, मदनलाल जी बलबेटा, राहुल भैया के पास में माइक। पोपटलाल जी। चारित्र आत्माओं के चरण कमलों में कोटिशा वंदन। दीक्षा की शुभ वेला हमारी मुमुक्षु प्यारी टीना और हर्षा कुछ समय पहले आपके समक्ष अपना मनोगत व्यक्त करके गई।
मुमुक्षु आत्माएं संयम की राह चुन करके दीक्षा की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल चुकी हैं, उनके समस्त गुरु परिवार को पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब, सौरभ मुनि जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब, प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि समस्त गुरु गणेश परिवार को मेरे गुरुदेव उपाध्याय प्रवर पंडित रत्न संघ सेतु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं हमारे समस्त साधु साध्वी परिवार की ओर से आप सभी को, संपूर्ण गुरु गणेश परिवार को दीक्षा के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई और उन मुमुक्षु आत्माओं के लिए यही मंगल कामना है, जिस शेर की भांति उन्होंने दीक्षा का पथ चुना है, उसी शेर की भांति, उसी सिंह की भांति आगे से आगे बढ़ते जाएं और सिद्धालय को पाएं। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। बोलिए वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी श्री पूज्य गणेशी लाल जी महाराज साहब की। आपके लिए, सबके लिए एक आदर्श की बात है। तो दीक्षा का कार्यक्रम रखा और विजयकांत जी साहब मेरे पास में आए, कोठारी जी, और मुझे कहते महाराज साहब मेरी ये दीक्षा के लिए रूपरेखा है और मेरी पक्की विनंती है, मैं बहुत अच्छी तरह से दीक्षा करवाऊंगा। और मुझे विश्वास था कि हमारी पहले भी 2 दीक्षाएं इन्होंने करवाई है, 6 दीक्षा हमारे पोपट भाव ने करवाई है, बहुत अच्छी तरह से पूना में दीक्षा होती है। पर एक बात आप श्री संघों से कहना चाहूँगी, इनकी विशेषता ये है कि 11-11 हज़ार रुपये इन्होंने दीक्षा के लिए लिए हैं और 11-11 हज़ार रुपये के बाद में 325 कुछ अभी आंकड़ा कहा मुझे पक्का याद नहीं है, जो भी लिया हो उतने लिए हैं। और लेने के बाद में आज 20 तारीख को दीक्षा होगी और मुझे लगता है 25 तारीख तक ये सारे लोगों को हिसाब दे करके जिनके जितने पैसे बचे हैं उतने पैसे उनके घर हिसाब सहित पहुंचा करके खुले हो जाएंगे। तुम बोलो ऐसा कोई संघ है? और नहीं है तो ये आदर्श इस दीक्षा के लिए जो भी संघ यहाँ पर पहुंचे हैं, जो भी संघ के संघपति है, वो हमारे विजयकांत जी कोठारी से आदर्श लेकर के जाओ कि जो भी चौमासा कराओ, दीक्षा कराओ, कोई भी कार्यक्रम करो तो चौथे 5वें दिन हिसाब दे करके समाज के सामने चिट्ठी डाल करके खुले हो जाना। आज इस विजयकांत जी कोठारी से ये आदर्श लेकर के जाओ और एक बार उनके लिए बोलो इनको क्या देना चाहिए और अपने आप को क्या करना चाहिए, ऐसा ही काम। हाँ। विजयकांत जी महान है। चलो परम पूज्य सिद्धि जी महाराज साहब 3 मिनट के अंदर फरमाएंगे। मुखेटम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जसदसयमनो। धर्म के क्षेत्र में झिंझिन का नाम है, साधना के क्षेत्र में झिंझिन का काम है। ऋषभदेव से लेकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम श्रद्धेया परम पूज्य गुरु भगवंत एवं मंच पर विराजित सतीवृंद के पावन श्री चरण कमलों में शत वंदन नमन। आज का परम हर्ष का दिवस है। जैसा कि 2 मुमुक्ष आत्माएं यहाँ संसारी से विरक्त होकर
संयम मार्ग को अपनाने के लिए अग्रसर हो गई। और दोनों बहनों का नाम देख लो, हर्षा और टीना। कितना सुंदर नाम है, जैसा नाम है वैसा ही नाम कमाने के लिए संसार में अग्रसर हो गई। हर्षा और टीना ऐसे गुरनी मैया के चरणों में, प्रफुल्ला जी महाराज साहब के श्री चरणों में और ऐसे प्रतिभा जी महाराज साहब के श्री चरणों में वो संयम अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो गई। जैसे उन्होंने चुना वैसा ही गुरनी मिले हैं। तो मैं ही यही कहना चाहती हूँ, वो दोनों बहनों जिस धरती पे जन्म लिया है उस धरती को धन्य है। कहाँ जन्म ली वो दोनों, हर्षा और टीना, जिस धरती पे जन्म उन दोनों का हुआ है उस धरती पे मेरा भी जन्म हुआ। हैदराबाद प्रांत के अंदर उन दोनों लड़कियों का जन्म हुआ है। जब हर्षा ने अब तेलुगु में बोली थी कि आप सभी को धन्यवाद दिया उसने, तो मुझे भी बहुत खुशी का आभा हुआ। यहाँ पर मैंने सोचा कि मेरी भी दो बहनें कितनी छोटी सी और प्यारी सी, अपनी मातृभाषा कोई भी व्यक्ति बोलता है तो कितने दिल में खुशी की, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसी तरह मेरी छोटी बहनें हैदराबाद के प्रांत के अंदर जन्म लेकर यहाँ देख लो महाराष्ट्र प्रांत में संयम अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो गई। ये दो कली है गणेश के बगिया में खिल गई है। ये कलियां जब खिलने के पश्चात इस संसार, इस समाज के अंदर किस तरह वो अपना फूलों की तरह संयम अंगीकार करके और सभी समाज को वो खुशबू फैलाएगी। तो मैं भी यही उनको दुआ देती हूँ, यही कहती हूँ कि मंगल कामना भी करती हूँ। ऐसे गुरु के चरणों में प्रभु महावीर ने उत्तराध्यान सूत्र के अध्ययन में दो मिनट तो दो, एक सेकंड हाँ, बोलो। फूल खिलते हैं जैसे लबों पर हंसी हो, फूल खिलते हैं जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो। जहाँ पर तुम दोनों वैरागनों, जहाँ पर तुम रहो वहाँ पर संयम की साधना हमेशा चलता ही रहे। तो इसी प्रकार यहाँ पे टाइम का बड़ा अभाव है, तो हम दोनों रिद्धि और सिद्धि की ओर से बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देते। आपका संयमी जीवन सुंदर और अच्छी तरह से संयम का यह सफ़र चलते रहे। हम इसी आशा और अरमान के साथ जिन्होंने इस धरती की दूर किए तपन, जिन्होंने इस धरती की दूर किए तपन, जिन्होंने इस धरती को किया है चमन, जिन्होंने इस धरती को किया है चमन, ऐसे वीर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञानी ध्यानी संयमी तपस्वी साधना के मार्ग के ऊपर बढ़ने वाले ऐसे मंच के ऊपर विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा वंदन नमस्कार। कहते हैं कि आज गुरु गणेश बगिया के अंदर, गुरु गणेश बगिया के अंदर दो कलियां खिलने के लिए जा रही हैं। एक कलियां क्या है, एक सुंदर फूल बनने वाली आगे है, क्योंकि गुरु माता ज्ञान गंगोत्री पूज्य परम पूज्य प्रभाकर जी महाराज साहब का आशीर्वाद और साथ में हमारे प्रतिभा संपन्न पूज्य श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब और प्रफुल्ला जी महाराज साहब, इनके सानिध्य के अंदर हर्षा बेन और टीना बेन, कहते हैं नाम ही देखिए कैसा, हर्ष का नाम हर्षा बेन, और ऐसे क्या हो रही संयमी जीवन के अंदर वे आज संयम ले रही है और संयम मार्ग के ऊपर बढ़ रही है। कहते हैं ऐसा संयमी जीवन कोई पूर्व भव के संस्कार हो, पूर्व भव की पुण्यवानी हो, जब भी ऐसे संस्कार घर के अंदर ऐसी संतान जन्म लेती है, क्या होती है, माता ऐसा पुत्र जन,
माता ऐसा पुत्र जन के दाता के शूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गमाई जे नूर। क्या कहा? माता ऐसे रत्न को देखिए, फर्स्ट जमाना, और फर्स्ट जमाने के अंदर दोनों सुंदर बहने आज गुरु गणेश बगिया के अंदर गुरु माता के कहते हैं सानिध्य के अंदर दो आत्माएं दीक्षा का मार्ग प्रशस्त बने, सरल बने, संयमी बने, सुखदायी बने, और आपके लिए हर समय हर कदम कदम के ऊपर आपकी खुशियाँ रहती रहे। इतने शब्दों के साथ में हमारे ओर से विराम है। बोलिए कर्नाटक गज के श्री गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की। चंदना जी, हाँ, परम पूज्य चंदना जी महाराज साहब। जय गुरुदेवों के चरणों में एवं पाठ पर विराजित गुरनी तुल्य सभी साध्वी वृंद के पावन चरणों में शतशत वंदन अभिनंदन। मंजूश्री बड़ा है। आज संयम का दिन है। दो मुमुक्षु आत्माएं सांसारिक परिवेश का त्याग करके जिन शासन में अपने आप को समर्पित करने जा रही हैं, ममदाद गुरनीवर्या पंजाब शर्मणी उप प्रवर्तनी श्री ममता श्री जी महाराज साहब एवं राष्ट्र ज्योति श्री सुमन श्री जी महाराज साहब एवं ममता वाटिका की ओर से मुमुक्षु आत्माओं को यही कहना चाहूंगी कि बहनों, आप संयम पथ पर अग्रसर हो रही हैं। संयम जीवन में यदि कोई परिचय आए, शीत लहर का परिचय आए, तो याद कर लेना भगवान महावीर की साधना को। संयम जीवन में यदि कोई विरोधी दुश्मन आपके जीवन में उपसर्ग लेकर आए, तो याद कर लेना महामुनि गस्सु कुमार को, और दया करके दया का भाव उसमें छोड़ देना। बंधु, गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर विचरण करते समय यदि गोचरी ना मिले, तो याद कर लेना धन्ना मुनि अनगार को, क्योंकि हम संयम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं और संयम में अनेक परिचय हमारे जीवन में आते हैं और आते रहेंगे। परंतु याद करना उस भगवान महावीर की साधना को, जिन्होंने समता से उस परिचय को सहन किया। याद करना ग्वाले के किले को, जिस प्रकार से भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए थे, तो भगवान महावीर ने समता को अपने जीवन में अपनाया था और एक दिन अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अधिक कुछ ना कहते हुए, समय का अभाव है, समय का तगाजा है। आप सभी गुरुवर्यों को सुनना चाहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, यही कहूँगी। मैं ममता वाटिका के प्रत्येक पुष्प की ओर से गुरु गणेश उपवन एवं प्रवर्तनी पूज्य साध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब को बगिया को अनंत अनंत बधाई देते हुए यही कहूंगी कि आप जिस लगन से अपने जीवन में संयम को अंगीकार कर रहे हैं, उसी लगन से संयम जीवन का पालन करना और गुरु गणेश की बगिया को महकाना। गुरु गणेश की बगिया को एवं प्रतिभा जी महाराज साहब को अनंत अनंत बधाई देती हुई यही कहूंगी कि आपके इस बगिया में नए नए पुष्प खिलते रहें। भजन की दो पंक्तियां हैं। दीक्षा लेने जाती हो तो शिक्षा ये सुन जाना, दीक्षा लेने जाती हो तो शिक्षा ये सुन जाना, संयम बाना लेकर बहना जैन जगत चमकाना, तुम तो लेने चली हो दीक्षा, सुन लो बहना हमारी शिक्षा, तुम तो लेने चली हो दीक्षा, सुन लो बहना हमारी शिक्षा। बोलिए कर्नाटक गज के श्री पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की।